अस्सलाम वालेकुम। नज़ला ज़ुकाम के सीज़न में नॉर्मल सलाइन के ड्रॉप्स और स्प्रे काफ़ी यूज़फुल साबित होते हैं। ये कैसे काम करते हैं, क्या ये कोई दवाई है या एक कुदरती महलूल है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं और बच्चों में इसे कैसे इस्तेमाल करना है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मैं हूँ आपकी फार्मासिस्ट एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल कैच कॉन्सेप्ट्स, जहाँ आम अफराद को रोज़मर्रा इस्तेमाल की मेडिसिन के साथ मेंटल, फिजिकल हेल्थ और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे एजुकेट किया जाता है। इसलिए ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए और अपडेटेड रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस यूज़फुल इन्फॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। इसके जेनरिक नेम पे आ जाए तो इसका जेनरिक नेम नॉर्मल सलाइन है और इसमें शामिल है सोडियम क्लोराइड यानी नमक और 0.9% इसकी मकदार है, यानी 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड यानी नमक को 100 ml स्टेराइल वाटर के अंदर डाला जाता है। उसका एक स्टेराइल सोल्यूशन बनाया जाता है। हमारे जिस्म में भी नमक और पानी की यही मकदार, यही रेशो मौजूद होता है 0.9%। इसलिए ये एक कुदरती महलूल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे घर में बना सकते हैं क्योंकि इसके अंदर नमक शामिल है, क्योंकि इसे स्टेराइल वाटर में बनाया जाता है। इंडिकेशंस क्या हैं? नाक की बंदिश यानी नज़ला ज़ुकाम या एलर्जी के बायस जैसे नाक बंद हो जाती है, उसमें मिट्टी आ जाए, बलगम आ जाए, एलर्जी पैदा करने वाले ज़रात आ जाए, तो उनको साफ़ करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। नाक के अंदर खुश्की और जलन को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। नाक की सर्जरी के बाद उसकी सफाई और नमी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और शीख और बच्चे जो होते हैं उनके अंदर डॉक्टर बोलते हैं कि भाई आप इनको नाक में ये डाल दें एक एक कतरा ड्रॉप का, ताकि इनकी नाक खुली रहे, दूध पीने में इनको मुश्किलात ना हो, सांस लेने में तकलीफ ना हो। ख़ास तौर पे जो बच्चे जो है वो सर्दियों में पैदा होते हैं या अगर छोटा बच्चा है और सर्दियाँ आ गई हैं, तब भी डॉक्टर नॉर्मल सलाइन को इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। उसके कतरे आप बच्चे के अंदर डालें ताकि उसकी नाक साफ़ रहे और सर्दी के मौसम का उस पर असर ना हो सके, ड्राई वेदर का। अब काम कैसे करता है ये सोल्यूशन? सो बेसिकली इस सोल्यूशन का काम ये है कि ये बलगम को नरम करता है और उसे बाहर निकलने में मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट और वाटर मौजूद है, जिसकी वजह से अंदर जो बलगम का पानी वगैरह है वो बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से आसानी से उसे नाक से बाहर खारिज किया जा सकता है। नाक खुल जाती है, सांस लेने में आसानी होती है और ये नाक में मौजूद जो साइनस होते हैं उनको भी इसी तरह साफ़ रखता है और उनकी हेल्थ को बेहतर करता है। अब आ जाते हैं कि इसकी डोजेज फॉर्म्स कौन कौन सी हैं। सो देखें, यहाँ पे तो हम नॉर सलाइन को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एक ब्रांड है जिसका प्रोडक्ट है नॉर्मल सलाइन। तो इसके ड्रॉप्स और स्प्रे हैं, लेकिन इसके अलावा नॉर्मल सलाइन के इंजेक्शन के लिए वायल्स भी होते हैं, इसके अलावा ड्रिप्स भी होती हैं और इसके अलावा नॉर्मल सलाइन के वायल्स नेबुलाइजेशन के लिए भी होते हैं। आपने नोट किया होगा कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाएँ नज़ला ज़ुकाम की शिकायत लेके, तो डॉक्टर नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल का मशवरा देते हैं, बोलते हैं कि आप नेबुलाइज़र मशीन ले लें। उसमें एटम या क्लैनल के साथ नॉर्मल सलाइन को इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है। वो इसीलिए ताकि वो आपके बलगम को कम करे, और एटम या क्लैनल का काम ये होता है कि वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को खोलते हैं ताकि सांस लेने में आसानी हो सके। जो बिल्कुल नौज़ायदा बच्चे होते हैं, नौमौलूद होते हैं, उनमें 1 से 2 कतरे आप ईच नॉस्ट्रल में डालें। कतरे ज़्यादा बेहतर रहते हैं स्प्रे की निस्बत। दिन में 3 से 4 टाइम्स आप ये कर सकते हैं बच्चे के साथ, और बच्चा लेटा हुआ हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह जैसे जो बच्चे बड़े हो जाते हैं और जो एडल्ट्स होते हैं, उनमें 2 से 3 कतरे एक नाक के नथने में आपने डालने होते हैं एक दफ़ा में, और इस प्रोसीजर को आप एवरी 2 आवर्स रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक कुदरती महलूल है, इसलिए इसको इस्तेमाल करने का कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। अब इसकी वार्निंग्स पे आ जाएँ तो देखें, क्योंकि आप ये बॉटल नज़ला ज़ुकाम के लिए इस्तेमाल करें, चाहे स्प्रे हो या ड्रॉप हो, तो कोशिश करें कि अपनी बॉटल किसी और से शेयर ना करें। और अगर ऐसा है कि ज़ाहिर सी बात है आप एक फ़ैमिली के साथ रह रहे हैं, सो फिर आप ऐसा करें कि यूज़ करने के बाद उसकी जो टिप है और जो नोज़ल है उसको आप साफ़ करें। और ऐसा ना हो कि आपने ड्रॉप्स डाले हैं या स्प्रे किया है और वो जो पानी निकला वो आपकी नाक से होता हुआ वापस बॉटल के अंदर चला गया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ेंगे। और एक मज़ीद इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सोल्यूशन नाक में डालने के लिए है, इसे आपने मुंह में नहीं डालना है, इंजेक्शन के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये जो ड्रॉप्स जिनकी शक्लें यहाँ पे दी हुई हैं, जो पिक्चर्स हैं, ये ड्रॉप्स और स्प्रे नाक के लिए ही हैं और वहीं इस्तेमाल होंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पे आ जाए तो देखें, अगर आप पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो एलर्जी की अलामात पे गौर करें। अगर आपको ख़ारिश होती है, सुर्खी, सूजन वगैरह हो जाती है, कोई जिस्म का हिस्सा सूज जाता है, सो आपने कुछ भी ऐसा हो अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। एडवर्स इफ़ेक्ट्स, क्योंकि अभी मैंने मेंशन किया कि कुदरती महलूल है, इसके कोई ख़ास एडवर्स इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी ओवरडोज़ कर लेंगे, ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे कि भाई 2 कतरे से फ़ायदा नहीं हो रहा है एक वक्त में, तो आपने 6 कतरे डालने शुरू कर दिए, तो ऐसा होने से फिर खुश्की हो जाएगी, जलन होना शुरू हो सकती है, छींकें आना, और ये रिज़ॉल्व हो जाएगा जैसे ही आप इसका इस्तेमाल छोड़ेंगे। स्टोरेज पे आ जाएँ तो देखें, रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। डायरेक्ट सन नहीं पड़ना चाहिए, गर्मी से दूर रखें, किचन के अंदर जैसे स्टोर नहीं करें या गैलरी के अंदर स्टोर नहीं करें।
और 30 दिन के अंदर, एक दफ़ा जब बॉटल ओपन हो जाए तो 30 दिन के अंदर उसे इस्तेमाल करके ख़त्म करें या फिर वापस उस नई बॉटल ख़रीदें जिसे इस्तेमाल करें। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जहाँ बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस होती हैं। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और यहाँ पे दूसरी वीडियो मौजूद है इसी चैनल की, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। थैंक यू।